दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि देश के हर युवा के हाथ में कौशल हो। स्किल इंडिया मिशन के जरिए मंत्रालय युवाओं को कौशल प्रदान करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कौशल की एक ऐसी ही झलक हमें देखने को मिली दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत पर्व महोत्सव में, जिसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में दिल्ली के लाल किला परिसर में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया। ये काम हम 10 साल से कर रहे हैं। ये सब हम लोग खुद हाथ से बनाते हैं। हम कैन, बैम्बू और जूट का आइटम, सारा आइटम हम लोग हाथ से बनाते हैं। हम लोगों का स्टाफ है, 5-6 जन स्टाफ है। हम लोग सब मिलके ये सामान बनाते हैं और फैसिलिटी मिलने से हम लोग बाहर आते हैं बिकने के लिए। अभी हम लोगों को इस साल में बहुत फैसिलिटी मिल रहा है एग्जीबिशन वगैरह में प्रधानमंत्री की तरफ से, इसलिए उसके ऊपर मेरा ध्यान है। भारत पर्व यानी कौशल दिखाने का एक ऐसा मंच जो न केवल हुनरमंदों की पहचान को मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें अपने काम का विस्तार करने का मौका भी देता है। यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने देश भर में फैली कलाओं का एक ऐसा मंच तैयार किया जो देखने वालों के लिए एक यादगार पल था। लकड़ी का काम करते हम, ज़्यादातर नक्शी वाला, और ये है काम। और यहाँ हमें DC हैंडीक्राफ्ट से बुलाया गया है। प्रधानमंत्री जी की अच्छी स्कीमें चल रही है, जिसमें PMGP और अभी जो विश्वकर्मा जी वाली स्कीम लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी स्कीमें चला रहे हैं। इसमें आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। ये पर्व भारत की विविधता में एकता दिखाने का मंच है। लाल किले के लॉन और ज्ञान पथ पर लगाए गए ये छोटे छोटे स्टॉल्स पूरे देश की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो अपना देश मंच के जरिए यहाँ आए लोगों को देश भर में फैली संस्कृति और कलाओं को देखने का मौका मिला, और साथ ही इन कलाकारों को भी रोजगार पाने का जरिया मिला। आज जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कलाकारों, शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के जरिए इनकी मदद कर रही है, वो इनके जीवन को बदलने का एक जरिया बना है। जो भारत पर्व है, इसमें खादी ग्राम उद्योग ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा लगा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा ये भारत पर्व किया है और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम उन्होंने G20 भी किया, P20 किया है, और PM विश्वकर्मा भी हम उसमें भी भाग लिया है हमने। PM विश्वकर्मा जो है स्कीम मोदी जी ने चलाई है, तो उसमें 18 प्रकार के जो मजदूर हैं उन सबको फायदा हुआ। भारत पर्व जैसे मंच इन्हें इनके कौशल को पूरे देश में फैलाने का अवसर देते हैं। देश भर से आए ये लोग जब इन कलाकारों की कलाकृतियों को खरीदते हैं तो इनका भी हौसला बढ़ता है। भारत सरकार आज कौशल प्रशिक्षण के जरिए हर किसी को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान कर रही है। इसी की झलक यहाँ एक प्रदर्शनी में भी देखने को मिली। दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदियों के जरिए तैयार कई सारे उत्पाद लोगों को खास पसंद आए। फिर चाहे लकड़ी के उत्पाद हों, बैग्स हों या फिर पेंटिंग्स आदि, कौशल के जरिए जब इंसान को कमाने का जरिया मिल जाता है तो वो गलत रास्ता नहीं अपनाता। यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन के जरिए भारत सरकार का। पहले हम अनस्किल्ड वर्कर्स रखते हैं, उसके बाद उसको 3 महीने बाद सेमी स्किल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको स्किल्ड वर्कर में ट्रांसफ़र करते हैं, जो वो पूरा काम 6 महीने बाद सीख जाता है। इस तरह से वो एक ट्रेंड वर्कर हो जाता है और बाहर जाके वो किस फील्ड में जाके हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, ताकि किसी हैंडलूम सेक्टर में या टेक्सटाइल सेक्टर में, पावरलूम सेक्टर में जाके वो जॉब ले सके, इससे उसका काम, ताकि दोबारा ये आत्मनिर्भर हो जाए। ये जो हमारा मोदी जी का चल रहा है आत्मनिर्भर स्कीम, बहुत ही अच्छा स्कीम है, उनका सब लोग धन्यवाद करते हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए MSDE, निस्बत जैसे संस्थानों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। समूह के जरिए इन्हें काम करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इन्हें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिलाने में भी मंत्रालय इनकी मदद करता है। इसके कई उदाहरण
भारत पर्व में भी देखने को मिले। जो बंदी महिलाएं हमारी, उनको उनके काम को हमें दिखाने का और लोगों को बताने का जो इस अतुल्य भारत पर्व की वजह से हमें मौका मिल पाया है, उसका हम बहुत धन्यवाद करेंगे गवर्नमेंट सरकार को। और पीएम मोदी जी की भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बंदी महिलाओं के लिए इतना सोचा और हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। भारत पर्व में देश की अलग अलग जगहों के पकवान, हस्तकलाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते ये महोत्सव आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हर आदमी को जितना जो उनका हुनर है, जो स्किल है, वो उन्होंने एक नया माध्यम दिया, नया एक प्लेटफॉर्म दिया है वो दिखाने का। यहाँ पे आर्टिस्टेंस लोगों ने क्या किया, अपना प्रोडक्ट्स को पहले हम लोग अपना जगह में बेचते थे, लेकिन दिल्ली या मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में लेके आना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। हम लोग PMKVY के थ्रू वो सामान यहाँ पे सेल करवा रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक योगदान है उन लोगों के लिए। आज अलग अलग आयोजनों में लोकल कलाकारों को सरकार विशेष तौर पर प्रोत्साहित कर रही है। इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ये आगे बढ़ते हैं तो दूसरों को भी इनसे प्रेरणा मिलती है और कला का सम्मान भी बढ़ता है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर